मेहमानों के साथ आज चर्चा इसी बात पर। क्वालिटी एजुकेशन को लेकर प्रदेश के स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षकों के खाली पड़े पद भरने की मांग अब एबीवीपी ने की है। एबीवीपी ने एक प्रस्ताव पास करते हुए अतिथियों को नियमित करने या नए सिरे से पदों को भरने की बात कही है, ताकि प्रदेश के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। इस प्रस्तावों के बाद एक बार फिर अतिथियों में भी नियमित होने की आस जगी है। देखिए ये खास रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा। प्रदेश में जब भी बात क्वालिटी एजुकेशन की होती है तो अतिथि शब्द जहन में आ जाता है। अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वान प्रदेश के स्कूल और कॉलेजों में संविदा पर पढ़ाने वाले वो शिक्षक हैं जो खुद को नियमित करने की मांग को लेकर काफी समय से मांग कर रहे हैं। इसी बीच इंदौर में हुए एबीवीपी के 53वां प्रांत अधिवेशन में प्रदेश में क्वालिटी एजुकेशन को लेकर चर्चा हुई, जिसमें अतिथियों को नियमित करने और खाली पदों को भरने को लेकर प्रस्ताव भी पास किया गया। तो हम लोगों ने अतिथि शिक्षकों को हटा करके तुरंत सरकारी नियुक्तियां प्रारंभ की जाए और कहीं ना कहीं प्राचार्य और महाविद्यालयों में इनकी सरकारी नियुक्ति स्थायी की जाए, इसके लिए एक विषय उठाया है। आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रदेश में 55,000 से ज्यादा अतिथि शिक्षक हैं। वहीं अतिथि विद्वान की संख्या 3,500 से ज्यादा है। वर्तमान की बात करें तो प्रदेश में स्कूलों में पढ़ाने वाले अतिथि शिक्षकों की कुल संख्या 30,515 है, जिसमें वर्ग 1 में 20,249 अतिथि शिक्षक हैं, तो वर्ग 2 में 10,266 शिक्षक पढ़ा रहे हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 2011 में शिक्षकों के 75,000 पद खाली थे। 2013 में 16,000 शिक्षकों की भर्ती की गई। प्रदेश में 1,15,503 स्कूल हैं, जिसमें से 81,335 प्राथमिक, 30,308 माध्यमिक और 38,063 हाई स्कूल हैं। इनमें उच्चतर माध्यमिक शिक्षक वर्ग के 30,000, माध्यमिक शिक्षक वर्ग के 22,000 और प्राथमिक शिक्षकों के 19,000 से ज्यादा पद खाली हैं। बहरहाल एबीवीपी के प्रस्ताव के बाद अतिथि शिक्षक संघ ने खुशी जताई है। अगर अखिल भारतीय परिषद ने ये प्रस्ताव भेजा है तो हम उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे पक्ष में ये प्रस्ताव रखा और हमें पूर्ण उनसे विश्वास है कि वो हमारी इस मांग को बिल्कुल मनवाएंगे। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में अतिथि शिक्षकों और अतिथि विद्वानों को नियमित करने का वादा किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन एक बार फिर एबीवीपी के प्रस्ताव के बाद अतिथि विद्वानों में नियमित होने की आस जगी। बहरहाल अब देखना होगा कि सरकार क्वालिटी एजुकेशन को लेकर एबीवीपी के प्रस्ताव पर क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो एबीवीपी ने अपने अधिवेशन में ये मांग रख तो दी है, लेकिन अब इस पर सरकार किस तरह से एक्शन लेती है और अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की मांग जो एक लंबे समय से अधर में है, वो किसी किनारे पर लगती है या नहीं, आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। मिलिए मेरे साथ जुड़े मेहमानों से। शालिनी वर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हैं। आप प्रांत मंत्री हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की। शालिनी जी, स्वागत है बंसल न्यूज में आपका। इसके अलावा जगदीश शास्त्री जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं अतिथि शिक्षक संघ के। जगदीश शास्त्री जी, बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत शालिनी जी आपके साथ करना चाहूँगा और सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि दरअसल जो आज अधिवेशन था उसमें अतिथि शिक्षकों से जुड़ी जो कुछ बातें आप लोगों ने रखी हैं उसकी जानकारी। आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं शालिनी वर्मा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मध्य भारत प्रांत की प्रांत मंत्री। जैसा कि आप सभी को विदित है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हर वर्ष अपना प्रांत अधिवेशन आयोजित करता है, जिसमें वर्ष भर होने वाले विभिन्न प्रकार के मुद्दों को उठाता है और विद्यार्थी परिषद वर्ष भर उसी मुद्दों पर कार्य करता है। एक प्रस्ताव के रूप में उस मुद्दों को पारित करके सरकार के समक्ष प्रतिनिधि मंडल सौंपता है। इसी के निमित्त हम सभी के जानकारी में है कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया है। ऐसे समय राष्ट्रीय शिक्षा नीति को धरातल तक ले जाने का काम विद्यार्थी परिषद तो करेगा ही साथ शिक्षा की गुणवत्ता को सुलभ और एक गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए कहीं ना कहीं शिक्षकों का अहम योगदान है। ऐसे समय विद्यार्थी परिषद ने अपने प्रस्ताव में एक मांग उठाई है कि कहीं ना कहीं हमें रिक्त पड़े शैक्षणिक पदों पर भर्ती करना अभी बहुत ही आवश्यकता नजर आ रही है। कई अपने मध्य प्रदेश के ऐसे महाविद्यालय हैं जहाँ पे विभिन्न प्रकार के विषय तो संचालित होते हैं, किंतु स्थायी प्राचार्य, स्थायी प्राध्यापकों की यदि हम संख्या की बात करें तो 1 से 2 प्राध्यापक वहाँ उपस्थित पाए जाते हैं।
कई राज्य विश्वविद्यालयों की यदि हम बात करें तो उन पे अकादमिक का प्रभार भी रहता है और साथ ही साथ उन पे पढ़ाने का प्रभार भी रहता है। ऐसे में ना तो वो विद्यार्थियों को एक सुलभ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर पा रहे हैं, ना ही वे अकादमिक कार्य को व्यवस्थित रूप से कर पा रहे हैं। ऐसे समय विद्यार्थी परिषद के ध्यान में आता है कि कहीं न कहीं हमें रिक्त पड़े शैक्षणिक पदों पर तुरंत त्वरितता से नियुक्तियाँ जारी करना चाहिए और लंबे समय से हमारे अतिथि विद्वानों को भी अवसर प्रदान करना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं एक आयु सीमा भी इसमें बीच में आती है। ठीक। तो एक रिक्त पदे शैक्षणिक पदों पर तुरंत भर्ती हो, ऐसा विद्यार्थी परिषद के 53वें अधिवेशन का सरकार को लेकिन क्या आपकी ये भी मांग रहेगी कि जो पद रिक्त पड़े हैं पहले उन पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती कर दी जाए, क्योंकि कई साल से वो इस इंतजार में हैं और लगभग कई साल से अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं। क्या इस बात पर भी आप लोगों ने ध्यान दिया कि पहले इन्हीं लोगों से पद भर दिए जाएं? जी, जी। जैसा कि हम सबकी जानकारी में ये और सभी लोग विद्यार्थीगण भी ये देख रहे हैं कि कहीं न कहीं अतिथि शिक्षक एक इतने लंबे वर्षों से इतने अनुभव में है कि उनको कहीं न कहीं प्राथमिकता देना मध्य प्रदेश सरकार का भी कर्तव्य बनता है। तो ये तो सरकार का विषय है कि उनको किस व्यवस्था के तहत इस रिक्त पदे शैक्षणिक पदों में रखना चाहिए। लेकिन विद्यार्थी परिषद का भी ये स्टैंड है कि कहीं न कहीं उनको रखना एक अनुभव के तौर पर उनको रखना चाहिए, पर तुरंत से ये शैक्षणिक पदों की उनको भरने की आवश्यकता है। ठीक। जगदीश शास्त्री साहब, आपके पास आना चाहूंगा। क्या लगता है आपको, अब चूंकि एबीवीपी ने भी आपके समर्थन में लगभग ऐसी बात रखी है, हालांकि सीधे तौर पर उन्होंने अतिथि शिक्षकों का जिक्र नहीं किया, उनका कहना है कि अगर क्वालिटी एजुकेशन देना है तो फिर मध्य प्रदेश में जो पद शिक्षकों के खाली पड़े हैं उन्हें भर देना चाहिए, लेकिन वो आपका समर्थन इस बात से ज़रूर कहते नजर आते हैं कि चूंकि आपके पास एक्सपीरियंस है इसलिए आपका अधिकार पहले बनता है। क्या कुछ उम्मीद जगती है आपको इस अधिवेशन के बाद या फिर एबीवीपी के इस प्रस्ताव के बाद? सर्वप्रथम तो मैं भारतीय विद्यार्थी परिषद संघ को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने पर आज अतिथि शिक्षकों का ये मुद्दा उठाया और प्रस्ताव में लाया है। जगदीश जी, आपको रोकना चाहूँगा, दरअसल कुछ ऑडियो डिस्टरबेंस है, हम आपसे दोबारा कनेक्ट करते हैं और फिर आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। शालिनी वर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। शालिनी जी, एक खबर का जिक्र आपके सामने करूँगा। दरअसल सरकार कई बार ये कहकर इस बात को नज़रअंदाज कर देती है कि अभी स्कूल व्यवस्था में जो कुछ चल रहा है वो सब कुछ ठीक ठाक है और अतिथि शिक्षकों के भरोसे हमने कई स्कूल छोड़ भी रखे हैं। ऐसे में अतिथि शिक्षकों के ऊपर जब उंगली उठाने वाले बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि दरअसल ये सरकार के रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है, इसलिए इनके भीतर जो जिम्मेदारी होना चाहिए वो उस तरह से है नहीं। दूसरी तरफ सरकार भी ये सोचती है कि चूंकि ये हमारे रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है इसलिए इन पर ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है, या तो कभी ज़रूरत पड़ी तो हटा दिए जाएंगे या फिर जिस तरह से मामला चल रहा है चलता रहेगा। रायसेन ज़िले का नाम सबने सुना होगा, उसके भीतर सिलवानी एक जगह है, वहाँ से एक खबर मैंने पढ़ी। यहाँ पर 12वीं क्लास तक का स्कूल है, इसमें एक भी रेगुलर टीचर नहीं है। ये पूरा का पूरा स्कूल अतिथि शिक्षकों के भरोसे है। 9वीं क्लास का रिजल्ट 64% से ऊपर और 11वीं क्लास का रिजल्ट 95% से ऊपर रहा। ये आंकड़े ये बताते हैं कि दरअसल जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप अतिथि शिक्षक हैं या फिर आप रेगुलर शिक्षक हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि जो लोग लगातार पिछले कई साल से बतौर अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश के स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनका हक पहले बनता है। जी शालिनी जी। जी, 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 बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। तो कहीं न कहीं जब शैक्षणिक रिक्त पड़े पदों पर ऐसे अतिथि शिक्षकों को अवसर मिलेगा तो कहीं न कहीं हमारी शिक्षा की गुणवत्ता और सुधरेगी और ये सरकार का निर्णय है कि किस व्यवस्था से अतिथि शिक्षकों को रखना है, किस व्यवस्था से इन शैक्षणिक पदों की पूर्ति करना है। विद्यार्थी परिषद का तो ये स्टैंड है कि कहीं न कहीं हमें ऐसे महाविद्यालयों, ऐसे विद्यालयों, ऐसे राज्य विश्वविद्यालयों में रिक्त पड़े शैक्षणिक पदों की भर्ती त्वरितता से करना चाहिए। यह विद्यार्थी परिषद के 53वें अधिवेशन के माध्यम से हमने विषय उठाया है और निश्चित तौर पर हम पूरे वर्ष भर इस विषय को लेकर मध्य प्रदेश सरकार से प्रतिनिधिमंडल बात करता रहेगा और हमें आशा भी है मध्य प्रदेश सरकार से कि कहीं ना कहीं वह रिक्त पदों पर पड़े शिक्षकों की भर्ती तुरंत करेंगे।
ठीक, जगदीश शास्त्री साहब से हमारा संपर्क दोबारा हो गया। पिछली बार जब हम उनसे बात कर रहे थे तो कुछ ऑडियो की प्रॉब्लम आ रही थी। जगदीश साहब, अब आपको मेरी आवाज ठीक ठाक मिल रही है? जी सर, आपको आ रही है आवाज? जी, मुझे आ रही है। जगदीश साहब, एक अखबार में खबर पढ़ रहा था, 2019 में तकरीबन 15,000 सरकारी स्कूलों को बंद करने की तैयारी थी और 2020 आते आते करीब 13,000 सरकारी स्कूलों को बंद करने की तैयारी शुरू कर दी गई। एक मोटे तौर पर अगर आंकड़ा हम देखें, इसमें प्राइमरी, मिडिल और हायर सेकेंडरी स्कूलों को मिलाएं तो 1.25 लाख के करीब स्कूल बैठते हैं। ऐसे में जो 75,000 पद रिक्त पड़े हैं, सरकार ने जो जीरो प्रेजेंट पॉलिसी लेकर आई है बच्चों की, कि जहां पर बच्चों की तादाद कम है उन स्कूलों को बंद कर दिया जा रहा है और उनके स्टाफ को दूसरी जगह एडजस्ट कर दिया जा रहा है। आपको लगता है कि आने वाले समय में अगर स्कूलों की तादाद इसी तेजी से घटती रही तो फिर ये जो आंकड़ा है कि इतने स्कूल, इतने शिक्षक चाहिए और 75,000 पद रिक्त हैं, ये आंकड़ा कहीं ना कहीं गैप फिल हो जाएगा और ये जरूरत महसूस नहीं होगी फिर के किसी नए टीचर को भर्ती किया जाए? जी बिल्कुल। आपके माध्यम से सर्वप्रथम तो विद्यार्थी परिषद को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने जी। अपने मन से आज अतिथि शिक्षकों की आवाज उठाई। ठीक। आपसे मैं कहना चाहता हूं कि वर्तमान समय में जो ये जीरो बैलेंस, मतलब स्कूलों को बंद करके जो अतिरिक्त स्कूल है जहां पर विद्यार्थियों की संख्या कम है उनको मर्ज करके और बड़े स्कूल फोकस किए जा रहे हैं। जी। कहीं ना कहीं निश्चित इससे शिक्षा का स्तर जरूर सुधरेगा, लेकिन जो आप खुद बताइए, आज मध्य प्रदेश में लगभग 70,000 अतिथि शिक्षक जो लगभग 12 वर्षों से आपको सेवाएं दे रहे हैं और आप भी अनेक मंचों से लगातार बोलते आ रहे हैं कि आपका भविष्य हम सुरक्षित करेंगे। आज 12 वर्ष के बाद वो एक शिक्षक की भूमिका में अपने रोल में आ चुके हैं। वो आज कोई दूसरा व्यवसाय भी नहीं कर सकते हैं। आज वो कहाँ जाएंगे? आज उनको जरूरत है नौकरी की। अभी पूरे कोरोना काल में ऐसी स्थिति है कि अतिथि शिक्षकों की दयनीय हालत है। उनको सर्वप्रथम अतिथि शिक्षकों को नियमित करना चाहिए, उसके बाद में जो पद बचे उस पर भर्ती करना चाहिए। ये मध्य प्रदेश शासन की पहली प्राथमिकता होना चाहिए। आप रोजगार की बात करते हैं, आप भविष्य सुरक्षित की बात करते हैं, लेकिन आप उन लोगों की चिंता तो करिए जो आपके अभी सिस्टम में है। आपके सिस्टम में होने के बावजूद भी उनका भविष्य अधर में है। तो मैं धन्यवाद देता हूं विद्यार्थी परिषद का, और उनको इस बात पर जोर देना चाहिए, सरकार से मांग करना चाहिए कि अतिथि शिक्षक जो कि अभी कार्यरत हैं और जो पहले से कार्य रह चुके हैं उन लोग। ठीक, फिर कुछ प्रॉब्लम है कनेक्शन में, दोबारा कोशिश करेंगे जोड़ने की। शालिनी वर्मा जी, लगातार आप जगदीश शास्त्री साहब की बात सुन रही होंगी। आपका अधिवेशन हुआ, उसमें आपने एक प्रस्ताव भी पास किया। अब इसको आगे आप किस तरह लेकर जाएंगी? क्या आप सरकार के सामने अपना ये प्रस्ताव पेश करेंगी, या फिर ये कि आपके जो कुछ पदाधिकारी हैं वो सरकार के जिम्मेदारों से मिलेंगे और उनके सामने ये मांग रखेंगे कि अब स्कूलों में जो खाली पद पड़े हैं उन्हें भरा जाए, और साथ ही आप अतिथि शिक्षकों की तरफ से भी आवाज़ बनकर सरकार के सामने ये मांग रखेंगे कि जो अतिथि शिक्षक कई साल से स्कूलों में काम कर रहे हैं उनको उनके अधिकार के तौर पर नियमित किया जाए? जी बिल्कुल। हर वर्ष विद्यार्थी परिषद अपना प्रस्ताव पारित करने के बाद एक प्रतिनिधिमंडल उच्च शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने तीनों प्रस्ताव सौंपता है। निश्चित तौर पर हम शीघ्र ही ये तीनों प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार के समक्ष रखेंगे, और जिस प्रकार सरकार निर्णय करे कि अतिथि शिक्षकों को किस व्यवस्था के तहत रखना है, किंतु विद्यार्थी परिषद सदैव अपने स्टैंड पर अड़ी रहेगी कि कहीं ना कहीं शैक्षणिक रिक्त पदों पर वो त्वरिता से नियुक्तियां भरें। बाकी सरकार का निर्णय है, उन्हें प्राथमिकता किन्हें देनी है वे भी शीघ्र वे तय करें। ठीक, जगदीश शास्त्री साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जगदीश साहब, क्या लगता है, सरकारें कई आई और गई और आप लोगों से वादे भी किए जाते हैं, लेकिन दरअसल जो स्थिति आपकी आज से कुछ साल पहले थी वो स्थिति आज भी बनी हुई है। हमने इससे पहले ये भी देखा कि आप लोग अपनी मांगों को लेकर कई तरह के धरने प्रदर्शन कर चुके हैं, सरकारों के खिलाफ नारेबाजी भी होती है, उसके बाद कुछ लोग आपसे मिलने भी पहुंचते हैं, आपको आश्वासन भी दिया जाता है। लेकिन दरअसल इस पूरी हालत के पीछे, इस स्थिति के पीछे आप असल तस्वीर देखते क्या हैं? क्या कुछ दिक्कतें महसूस करते हैं आप, और क्या कुछ आपको लगता है कि सरकार को दिक्कत है आप लोगों को रेगुलर करने में? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि स्थिति ये होती है कि जो
राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े नेतागण या मंत्रीगण है वो तो चाहते हैं जी। कि ये जो अतिथि शिक्षकों का मुद्दा अटका हुआ है वो जल्दी सॉल्व हो जाए। लेकिन कहीं न कहीं बार-बार अधिकारियों के साथ जो हमारी मीटिंग्स होती हैं, जी। अधिकारियों के साथ जो हमारी बैठक होती है, उनमें प्रस्ताव लाया जाता है। अधिकारी लोग कहीं न कहीं भ्रमित कर देते हैं शिक्षा मंत्री को, चाहे मुख्यमंत्री जी को। मैं आपके चैनल के माध्यम से विद्यार्थी परिषद से अनुरोध करता हूँ, शालिनी जी जो हमारे साथ हैं, उनसे अनुरोध करता हूँ कि आप जो प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री जी से मिले, वो एक हमारे प्रतिनिधिमंडल को भी आप साथ में रखें और एक अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में बैठक करवाएं, ताकि हम जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही है वो सोल्व कर सके। आज तक भी मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों के साथ बैठकर हमारे प्रतिनिधिमंडल की कोई बैठक नहीं करवाई, जिसके कारण से ये असमंजस की स्थिति निर्मित होती है। अगर वो करवाए तो हम लोग पूरे रास्ते बता दें, क्योंकि वर्तमान समय में 1,23,000 शिक्षकों की आवश्यकता मध्य प्रदेश में है। अगर वो शिक्षा नीति के अनुसार ये बड़े स्कूलों में छोटे स्कूल अगर मिला भी देते हैं तो भी मध्य प्रदेश में 85,000 शिक्षकों की भर्ती होना है और अतिथि शिक्षक मात्र 70,000 है। उसके बाद भी शिक्षकों की भर्ती की जा सकती है। हम मेरिट के आधार पर चयन होते हैं, हम डीएड बीएड हैं, हमको 12 साल का अनुभव है, और क्या चाहिए आपको ये। और हमारे पढ़ाने के बाद भी मध्य प्रदेश में 100% शिक्षा का रिजल्ट आ रहा है। हमारे पढ़े लिखे बच्चे टॉप मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं। सब कुछ एजुकेशन के बाद भी आप हमारी परीक्षाएं ले सकते हैं, उसमें चयनित अतिथि शिक्षकों को आप शिक्षक बना सकते हैं। ये हमारी शिक्षकों से मांगे। विद्यार्थी परिषद ने अच्छा मुद्दा उठाया, मैं बार बार उनको धन्यवाद देता हूं। अब उनको जरूरत है कि हमारे एक प्रतिनिधिमंडल को विद्यार्थी परिषद अपने साथ में ले, हमारी चीजों को समझे और हमारे साथ मुख्यमंत्री जी के सामने बैठे और अधिकारियों को भी बिठाए और 1-2 मीटिंग में हमारा मुद्दा सोल्व करें। ठीक। शालिनी जी, आप सुन रही होंगी जी, जगदीश शास्त्री साहब ने जो मांग रखी है, उनका कहना है कि अगर आप लोग कभी मिनिस्टर से मिलने जाते हैं या फिर सीएम से मिलने जाते हैं तो एक प्रतिनिधिमंडल हमारी तरफ से भी। जी जी बिल्कुल, मैं अपने संगठन में ये आपका विषय रखूंगी। जिस भी प्रकार से चर्चा बनती है बंसल न्यूज के माध्यम से मैं आपसे संपर्क कर लूंगी, तो आपको मैं आगामी सूचना के माध्यम से किस प्रकार हमें ये प्रस्ताव उन्हें सौंपना है आपको मैं सूचित कर दूंगी। ठीक। शालिनी वर्मा जी का कहना है कि जब भी इस तरह की कोई हालात बनेंगे वो आपके एक प्रतिनिधिमंडल को, यानी जगदीश शास्त्री साहब आपके प्रतिनिधिमंडल को ज़रूर सीएम या फिर मंत्री से मिलवाने के लिए ले जाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको आपका हक मिले। एक सवाल जगदीश शास्त्री जी, हालांकि ये सवाल थोड़ा सा चुभता हुआ आपके लिए हो सकता है। अक्सर अतिथि शिक्षक इस काम के लिए और इस नाम के लिए बदनाम हैं कि वो काम नहीं करते हैं। दरअसल पूरा लोड रेगुलर शिक्षकों पर होता है और आप का जो व्यवहार है सरकारी स्कूलों में वो अतिथियों के जैसा है, और शायद कई बार हास परिहास का विषय भी ये शब्द बनता है जब आप अतिथि शिक्षक कहलाते हैं। मैं चाहूंगा कि इस तरफ आप जरूर अपना पक्ष रखें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छा प्रश्न किया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश स्कूलों में वर्तमान में 280 विद्यालय मध्य प्रदेश में ऐसे हैं जहां पर अतिथि शिक्षक ही ताला खोलते हैं और अतिथि शिक्षक ही ताला लगाते हैं। वहां पर कोई भी नियमित शिक्षक नहीं है। साथ ही मध्य प्रदेश के 90% ऐसे स्कूल है जहां पर एक नियमित शिक्षक है, बाकी 5 से 6 अतिथि शिक्षक ही विद्यार्थियों को चला रहे हैं। तो फिर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जहां पर 90% आज अतिथि शिक्षक है जो विद्यालयों का संचालन कर रहे हैं, क्योंकि भर्ती निकली है वो भी 45,000 की निकली है, तो आप खुद बताइए कि नियमित शिक्षकों का तो अभाव है। दूसरी बात, हम अतिथि बनकर अगर नहीं पढ़ा रहे होते तो मध्य प्रदेश का शिक्षा का जो परिणाम है वो इतना अच्छा नहीं होता। रेगुलर शिक्षक से भी भांति हम लोग पढ़ा रहे हैं, उनके निर्देशन में हम पढ़ा रहे हैं, हम उनके ऊपर कोई आक्षेप नहीं लगाना चाहते, हमारे सीनियर हैं और हमसे अच्छा व्यवहार भी वो करते हैं। साथ ही हम पूरा परिणाम देते हैं, हाजिरी रजिस्टर हम बनाते हैं, जबकि हमें 3 पीरियड का पैसा गवर्नमेंट देती है, 3 पीरियड करने का देती है, और हमारे साथ वो व्यवहार गवर्नमेंट अतिथि की तरह व्यवहार करती है, लेकिन हम ऐसा व्यवहार नहीं करते। हम विद्यार्थियों के साथ नियमित शिक्षक की तरह व्यवहार करते हैं, उनके भविष्य की चिंता करते हैं, उनको अतिरिक्त कक्षाएं भी पढ़ाते हैं, और साथ ही हम चाहते हैं कि उनका परिणाम बहुत अच्छा निकले। ईश्वर हमें देख रहा है, शासन हमें देख रहा है, मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं, पवित्र मन विचारधारा के व्यक्ति है, हम उनसे लगातार मांग भी करते रहते हैं और वो जन जन के मामा भी है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य भी उनके ऊपर है। जब हम मध्य प्रदेश के बच्चों के भविष्य की चिंता कर रहे हैं तो वो भी हमारे बच्चों का, हमारे परिवार के भविष्य की चिंता करें, और निश्चित
हम कोई आक्षेप नियमित शिक्षकों के ऊपर नहीं लगाते, वो निश्चित हमें हमारे छोटे भाई की तरह रखते हैं और हम पूरे विद्यालयों में नियमित शिक्षक की बात सेवा करते हैं, अच्छे परिणाम देते हैं और विद्यार्थियों को पूरी चिंता के साथ पढ़ाते हैं। जगदीश साहब, फिर उपेक्षित होने की वजह आप क्या कुछ देखते हैं? दूसरी बात मैं ये भी जानना चाहूंगा कि अगर हम एक रेगुलर टीचर और अतिथि शिक्षक को मिलने वाले मानदेय की अगर तुलना करें, कितना फर्क बैठता है इसमें? मानदेय की अगर बात करें तो मानदेय तो हम मात्र 3500, 4500 और 5500, वर्ग जी। 1 में 5500 मिलता है, वर्ग 2 में 4500, वर्ग 3 में 3500 रुपए मिलते हैं। इसके अलावा कोई भत्ता नहीं? लगभग जी, इसके अलावा कोई हमें पैसा नहीं मिलता है। ठीक। इस पे हम लोग नौकरी करते हैं, छोटे से वेतनमान में घर चलाते हैं। तो हमारी जो उपेक्षा का कारण यही है कि हम पूरी तरीके से पढ़ने के बावजूद भी अतिथि नाम जो हमको पिछली सरकारें देके गई है, वो हम लोगों के साथ जुड़ा है। हम चाहते हैं कि अतिथि हमारा हटे और हम शिक्षक के रूप में आए। हम तो सरकार से ये भी कहते हैं कि आपके ऊपर अगर अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ता हो तो हम जब तक आपसे मानदेय और वेतन की मांग नहीं करेंगे जब तक आपकी स्थिति मजबूत नहीं हो, लेकिन हमारा भविष्य आप सुरक्षित कर दें। हम आपके शिक्षा नीति के अनुसार एग्जाम देने को भी तैयार हैं, हम योग्य हैं, हम उसको भी फेस करेंगे, लेकिन आप हमें शिक्षक की परीक्षा में लें और शिक्षक की तरह हमें नियमित कर आप विद्यालय में हमें नियमित करें। चलिए, आपकी मांग और हम सोचते हैं कि यकीनन जो जिम्मेदार इस वक्त हमें देख रहे होंगे या फिर आगे देखेंगे, वो आपकी इस मांग पर ज़रूर विचार करेंगे। और जैसा कि आपने बताया कि 3 अलग अलग वर्ग में दरअसल जो आप लोग हैं, ग्रेड 1, 2 और 3 में आपको जो पैसा मिलता है 3500, 4500 और 5500 रुपये। मध्य प्रदेश में इस वक्त मनरेगा मजदूरी के जो आंकड़े हैं, मैंने नेट पर वो सर्च किए, 167 रुपये प्रतिदिन का ये आंकड़ा आता है। और अगर इसको हम 30 दिन से मल्टीप्लाई कर दें तो शायद मनरेगा में मजदूरी करने वाले मजदूर की जो मजदूरी है वो आपके तृतीय वर्ग कर्मचारी जो है, ग्रेड 3 का टीचर, उससे कहीं ज़्यादा बैठती है। और हो सकता है कि जो सेकंड आपका है 4500 रुपये, ये उससे भी ऊपर निकल जाएगी। हालांकि ये रोज़गार 365 दिनों का नहीं है। बहरहाल उम्मीद यही है कि जिम्मेदार अगर देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, और जैसा कि शालिनी वर्मा ने भी अपनी बातचीत में जिक्र किया, उनका कहना है कि दरअसल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ये मानना है, ये सोचना है कि मध्य प्रदेश में जो स्कूल शिक्षा व्यवस्था है वो बेहतर होनी चाहिए, उसमें सुधार आना चाहिए। और इसीलिए एबीवीपी ने इंदौर में हुए अपने अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास किया। उनका कहना है कि हम राज्य सरकार से इस बात के लिए मांग करेंगे कि मध्य प्रदेश में जो टीचर्स के पद खाली पड़े हैं उन पर जल्द भर्ती की जाए, नियुक्तियां की जाएं, और जो अतिथि शिक्षक लंबे समय से इन स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनको भी रेगुलर टीचर के तौर पर मौका दिया जाए। हालांकि इसके लिए जो कुछ एग्जाम लेना हो जरूरी वो ले लिया जाए। उम्मीद करते हैं कि एबीवीपी के इस अधिवेशन में जो प्रस्ताव पास हुआ वो सरकार तक पहुंचेगा, जिम्मेदारों तक पहुंचेगा, इस पर कुछ न कुछ मंथन होगा और इस मंथन के